मोरल टून। छोटे से गांव रामपुर में रघु नाम का एक लालची आदमी रहता था। वो गांव वालों से मीठी बातें करता था, लेकिन मौका मिलते ही उन्हें धोखा दे देता था। उसी गांव में मेहनती और ईमानदार किसान मोहन रहता था। पूरे गांव में उसकी ईमानदारी की मिसाल दी जाती थी। आज सुबह मोहन अपने खेत की ओर जा रहा था, तभी रास्ते में रघु उससे मिलने आ गया। अरे मोहन भाई, तुम तो हर रोज इतनी मेहनत करते हो, लेकिन तुम्हारी जिंदगी में कोई बड़ा बदलाव नहीं आया। अगर मेरी बात मान लो तो मैं तुम्हें ऐसा तरीका बताऊं कि बिना मेहनत किए भी खूब पैसा कमा लोगे। आखिर कब तक मिट्टी में पसीना बहाते रहोगे? रघु भाई, मेहनत से कमाया हुआ 1 रुपया भी मुझे बेईमानी के 100 रुपयों से ज्यादा प्यारा लगता है। मैं भगवान पर भरोसा रखता हूँ, इसीलिए किसी गलत रास्ते पर चलने की कभी नहीं सोच सकता। मेहनत का फल देर से सही, लेकिन मीठा जरूर होता है। तुम बहुत सीधे हो मोहन। दुनिया अब ईमानदारी से नहीं चलती। लोग चालाक बनकर आगे निकल जाते हैं और सीधे लोग बस दूसरों को देखते रह जाते हैं। मेरी मानो, थोड़ा दिमाग लगाओ, वरना पूरी उम्र गरीब ही रहोगे। गरीब रहना मुझे मंजूर है, लेकिन किसी की बद्दुआ लेकर अमीर बनना मंजूर नहीं। इंसान के कर्म ही उसके साथ चलते हैं, पैसा नहीं। आज अगर मैं किसी का हक मारूंगा तो कल भगवान मेरा भी हिसाब जरूर करेगा। ठीक है, अभी तो तुम मेरी बात नहीं मान रहे हो, लेकिन याद रखना, एक दिन ऐसा आएगा जब तुम्हें मेरी बात सही लगेगी। उस दिन शायद बहुत देर हो चुकी होगी। मोहन अपनी बात कहकर खेत की ओर चला गया। रघु वहीं खड़ा मुस्कुराता रहा और मन ही मन कोई नई चाल सोचने लगा। दोपहर होते होते वो गांव के बुजुर्ग किसान रामदास के घर पहुंचा। रामदास अकेले आंगन में बैठे अपनी फसल की चिंता कर रहे थे। रामदास काका, मैंने सुना है कि आपकी इस बार की फसल बहुत अच्छी हुई है, लेकिन गांव में कुछ लोग कह रहे हैं कि रात को चोरी हो सकती है। अगर आप चाहें तो मैं आपकी फसल सुरक्षित रखने का इंतजाम कर सकता हूँ। बेटा रघु, अगर सच में ऐसा है तो मुझे चिंता हो रही है। ये फसल ही मेरे पूरे साल की कमाई है। अगर इसे कुछ हो गया तो मेरे घर का चूल्हा भी मुश्किल से जलेगा। बस काका, आप मुझ पर भरोसा रखिए। थोड़े से पैसे खर्च करने होंगे, फिर आपकी फसल पर कोई आंच भी नहीं आएगी। मैं खुद रात भर निगरानी करूंगा, ताकि आपको किसी बात की चिंता न रहे। अगर तुम सच में मेरी मदद करना चाहते हो तो मैं तुम्हारा एहसान कभी नहीं भूलूंगा। मेरी उम्र अब इतनी नहीं रही कि रात भर जाग सकूं। भगवान तुम्हारा भला करे बेटा। आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए काका। आज की रात के बाद आपकी सारी चिंता खत्म हो जाएगी। बस जो मैंने कहा है उतने पैसे शाम तक मुझे दे दीजिए। आपको बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। रामदास ने भरोसा करके रघु को पैसे दे दिए। शाम होते ही रघु वहां से चुपचाप निकल गया और अपने घर पहुंच गया। उधर मोहन खेत से लौटते समय रामदास के घर पहुंचा। रामदास ने उसे पूरी बात बता दी। आपने बिना किसी से पूछे रघु पर इतना बड़ा भरोसा कैसे कर लिया? गांव में उसके बारे में पहले भी कई बातें सुनने को मिली हैं। मुझे डर है कहीं वो आपको धोखा न दे दे, इसलिए आगे से किसी पर इतना जल्दी भरोसा मत कीजिए। बेटा, उसने इतनी मीठी बातें की कि मुझे लगा सच में मेरी मदद करना चाहता है। अब तो पैसे भी उसे दे चुका हूँ। भगवान करे तुम्हारा शक गलत निकले। अब तो बस भगवान से यही दुआ है कि सब कुछ ठीक ठाक हो जाए। मैं किसी पर झूठा इल्जाम नहीं लगाना चाहता, लेकिन सावधानी रखना भी जरूरी है। आज रात मैं खुद खेतों के आसपास रहूंगा। अगर सब ठीक रहा तो मुझे सबसे ज्यादा खुशी होगी। तुम्हारा दिल बहुत साफ है मोहन। आज के समय में कौन किसी दूसरे के लिए अपनी रात खराब करता है? तुम्हारे जैसे लोग ही इस गांव की असली ताकत है। भगवान हर किसी को तुम्हारे जैसा नेक दिल इंसान नहीं बनाता। काका, गांव एक परिवार की तरह होता है। अगर परिवार का एक सदस्य मुसीबत में हो तो दूसरे का फर्ज बनता है कि उसकी मदद करे। आप चिंता मत कीजिए, मैं सब पर नजर रखूंगा। रात गहरी हो चुकी थी। मोहन चुपचाप खेतों के पास छिपकर निगरानी कर रहा था। थोड़ी देर बाद उसने देखा कि रघु धीरे धीरे अंधेरे का फायदा उठाकर रामदास के खेत की ओर बढ़ रहा है। मोहन बिना आवाज किए उसके पीछे चल पड़ा। आज की रात मेरा काम बन जाएगा। पहले काका से पैसे ले लिए, अब उनकी थोड़ी फसल भी गायब कर दूंगा। कल पूरा गांव चोरी का दोष किसी और पर लगाएगा और कोई मेरा नाम तक नहीं लेगा। रघु, तो ये है तुम्हारी सच्चाई? दिन में मदद का दिखावा और रात में चोरी की तैयारी। मुझे यकीन था कि तुम कुछ गलत जरूर करने वाले हो, इसीलिए मैं तुम्हारे पीछे पीछे यहाँ तक आया हूँ। तुमने जो देखा है उसे यहीं भूल जाओ मोहन।
जितना पैसा चाहोगे मैं तुम्हें दे दूंगा, बस किसी से कुछ मत कहना, वरना तुम्हें भी परेशानी झेलनी पड़ेगी। सोच लो, इस बात से हम दोनों का ही फायदा हो सकता है। मैं अपना ईमान कभी नहीं बेच सकता रघु। किसी गरीब की मेहनत लूटकर मिलने वाला पैसा मेरे किसी काम का नहीं। आज तुम्हें अपने कर्मों का जवाब देना ही पड़ेगा। अब सच से भागने का तुम्हारे पास कोई रास्ता नहीं बचा है। तुमने मेरा रास्ता रोककर बहुत बड़ी गलती कर दी है मोहन। अब देखना आगे क्या होता है। मैं इतनी आसानी से हार मानने वाला नहीं हूँ। अब मेरी अगली चाल के लिए तैयार रहना। बहुत जल्द तुम्हें अपने इस फैसले का पछतावा होगा। मोहन की आवाज सुनकर रघु घबरा गया। तभी खेत की दूसरी ओर से रामदास भी पहुंच गए। मोहन ने उन्हें इशारे से चुप रहने को कहा। अब खेत में केवल मोहन, रघु और रामदास मौजूद थे। रघु के चेहरे का रंग उड़ चुका था। रघु बेटा, मैं तो तुम्हें अपना समझकर भरोसा कर बैठा था। मैंने कभी नहीं सोचा था कि जिस आदमी को अपनी मेहनत की कमाई दूंगा, वही मेरी मेहनत लूटने आ जाएगा। आज मेरा दिल सच में टूट गया है। काका, आप जैसा सोच रहे हैं वैसी कोई बात नहीं है। मैं तो बस ये देखने आया था कि आपकी फसल सुरक्षित है या नहीं। मोहन ने बिना वजह मुझे गलत समझ लिया है। आप मेरी बात पर भरोसा कीजिए, मैं आपका कभी बुरा नहीं सोच सकता। रघु, झूठ बोलने से पहले एक बार अपने पैरों के निशान तो देख ले। अभी कुछ देर पहले मैं खुद तुम्हारे पीछे पीछे यहाँ तक आया हूँ। सच को कितनी भी कोशिश कर लो, छिपा नहीं पाओगे। अगर तुम्हारे मन में चोरी नहीं थी तो फिर आधी रात को छिपते छिपाते खेत में क्यों आए? दिन में भी तो आ सकते थे। तुम्हारी हरकत ही तुम्हारे इरादे बता रही है। अब सच छिपाने की कोशिश मत करो, सब कुछ साफ दिखाई दे रहा है। आज किस्मत ने मेरा साथ नहीं दिया, इसलिए तुम लोग मुझे गलत समझ रहे हो। लेकिन मैं अभी भी कहता हूँ कि मैंने किसी का कुछ नहीं चुराया। तुम लोग बिना सबूत के मुझे दोषी ठहरा रहे हो। रघु वहां से भाग निकला। मोहन ने उसका पीछा नहीं किया क्योंकि वो पहले रामदास को सुरक्षित घर पहुंचाना चाहता था। अगले दिन सुबह पूरे गांव में रात की घटना की चर्चा होने लगी। अब गांव वाले भी रघु पर शक करने लगे थे। भाइयों, अगर मोहन समय पर नहीं पहुंचता तो आज मेरी पूरी फसल चली जाती। मैं तो आखिरी समय तक रघु को अपना शुभचिंतक ही समझ रहा था। आज समझ आया कि इंसान की पहचान उसकी बातों से नहीं, उसके कर्मों से होती है। मैं किसी से दुश्मनी नहीं रखता। मैं सिर्फ इतना चाहता हूँ कि गांव में कोई किसी की मेहनत का फायदा न उठाए। अगर हम सब चुप रहे तो गलत लोग और हिम्मत पकड़ लेंगे। हमने पहले भी कई बार रघु के बारे में अजीब बातें सुनी थी, लेकिन कभी किसी के पास सबूत नहीं था। अब लगता है कि धीरे धीरे उसकी असली सच्चाई सबके सामने आने लगी है। जिस इंसान पर भरोसा किया, उसी ने धोखा देने की कोशिश की। अब मैं किसी की मीठी बातों में जल्दी नहीं आने वाला। इंसान की पहचान उसके कर्मों से होती है, बातों से नहीं। सच की राह मुश्किल जरूर होती है, लेकिन अंत में जीत उसी की होती है। हमें गुस्से से नहीं, समझदारी से काम लेना होगा, ताकि किसी निर्दोष पर उंगली न उठे। सच सामने लाने के लिए धैर्य रखना भी उतना ही जरूरी होता है। उधर रघु अपने घर पहुंचकर बहुत परेशान था। उसे लग रहा था कि अब गांव वाले उस पर भरोसा नहीं करेंगे। तभी उसका पुराना साथी कालू उससे मिलने आया। रघु, पूरे गांव में तेरी ही चर्चा हो रही है। लोग कह रहे हैं कि तूने रामदास काका को धोखा देने की कोशिश की। अगर यही हाल रहा तो कोई भी तुझ पर भरोसा नहीं करेगा। अभी भी समय है, अपनी गलतियों से सीख ले और सही रास्ता चुन। मैं इतनी आसानी से हार मानने वालों में नहीं हूँ। अगर लोग मेरे खिलाफ हो रहे हैं तो मैं ऐसी चाल चलूंगा कि पूरा गांव फिर से मोहन को ही दोषी समझने लगेगा। तब किसी को भी मेरी असली सच्चाई पर जरा भी शक नहीं होगा। देख रघु, एक झूठ को बचाने के लिए 100 झूठ बोलने पड़ते हैं। अभी भी समय है, अपनी गलती मान ले, वरना बात इतनी बढ़ जाएगी कि संभालना मुश्किल हो जाएगा। बाद में पछताने से अच्छा है कि आज ही सच स्वीकार कर ले। गलती मानने वाले लोग कमजोर होते हैं। मैं किसी भी कीमत पर हार नहीं मानूंगा, चाहे उसके लिए मुझे एक और झूठ ही क्यों ना बोलना पड़े। मुझे बस अपना मतलब पूरा करना है, चाहे इसके लिए कुछ भी करना पड़े। मैंने दोस्त होने के नाते तुझे समझा दिया, अब फैसला तेरा है। लेकिन याद रख, बुरे कर्मों का हिसाब देर से सही होता जरूर है। जब सच्चाई सामने आएगी तब कोई भी तेरा साथ नहीं देगा। अगली सुबह रघु नई चाल चलने के इरादे से मोहन के खेत की ओर निकला। दूसरी तरफ मोहन अपने खेत में काम कर रहा था। थोड़ी देर बाद रघु उसके सामने पहुंच गया। अब वहां केवल मोहन और रघु मौजूद थे। मोहन, अगर तुम चाहो तो अभी भी सब ठीक हो सकता है। गांव वालों से कह दो कि रात को अंधेरे में तुम्हें गलतफहमी हुई थी। बदले में मैं तुम्हें इतना पैसा दूंगा कि तुम्हारी सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी। रघु,
इंसान की गरीबी उसे बेईमान नहीं बनाती, लेकिन लालच उसे जरूर अंधा कर देता है। मैं अपनी आत्मा बेचकर कभी सुख की जिंदगी नहीं जी सकता। मेहनत से कमाया हुआ थोड़ा भी बहुत होता है, लेकिन बेईमानी का धन कभी सुख नहीं देता। ठीक है, जब प्यार से बात नहीं मान रहे हो तो अब जो होगा उसकी जिम्मेदारी तुम्हारी होगी। बाद में मत कहना कि मैंने तुम्हें पहले से चेतावनी नहीं दी थी। अब मेरे रास्ते में आने की कीमत तुम्हें जरूर चुकानी पड़ेगी। धमकी देकर तुम मुझे डरा नहीं सकते। मैं सच के साथ खड़ा हूँ और सच को किसी सहारे की जरूरत नहीं होती। भगवान सब देख रहा है, इसीलिए मुझे किसी बात का डर नहीं है। तो फिर तैयार रहो मोहन, अब खेल शुरू होगा और इस बार मैं पूरी कोशिश करूंगा कि पूरा गांव तुम्हारे खिलाफ खड़ा हो जाए। फिर तुम्हारी सच्चाई पर भी कोई भरोसा नहीं करेगा। रघु मोहन को धमकी देकर वहां से चला गया। मोहन फिर से अपने खेत के काम में लग गया। उसी शाम रघु ने अपनी नई चाल शुरू कर दी। वो गांव के मुखिया हरीराम के घर पहुंचा। उस समय वहां केवल रघु और मुखिया हरीराम मौजूद थे। मुखिया जी, मैं एक बहुत जरूरी बात बताने आया हूँ। मुझे डर है कि अगर मैंने आज सच नहीं बताया तो गांव में बड़ा झगड़ा हो जाएगा, इसलिए मैं अपना फर्ज निभाने यहाँ आया हूँ। रघु, पहले आराम से बैठो और साफ साफ बताओ कि बात क्या है। बिना पूरी बात जाने मैं किसी पर विश्वास नहीं कर सकता। गांव का फैसला हमेशा सच के आधार पर ही होगा। मुखिया जी, मुझे शक है कि रामदास काका की फसल पर मोहन की नजर है। रात को वो खेतों के आसपास घूम रहा था। मुझे लगता है कि वही चोरी की योजना बना रहा था, लेकिन समय रहते मैं पहुंच गया। रघु, किसी पर इल्जाम लगाना बहुत आसान होता है, लेकिन उसे साबित करना बहुत मुश्किल। अगर तुम्हारे पास कोई पक्का सबूत है तो बताओ, वरना मैं किसी ईमानदार आदमी की बदनामी नहीं होने दूंगा। सबूत भी मिल जाएगा मुखिया जी, बस थोड़ा धैर्य रखिए। कुछ दिनों में पूरा गांव खुद देख लेगा कि मैं सच बोल रहा हूं। फिर आपको भी मेरी बात पर यकीन हो जाएगा। उसके बाद कोई भी मेरी बात पर शक नहीं करेगा। मुखिया जी को रघु की बात पर पूरा भरोसा नहीं हुआ। उन्होंने किसी से कुछ नहीं कहा। दूसरी तरफ मोहन अपने घर लौट रहा था। रास्ते में मुखिया जी ने उसे रोक लिया। मोहन बेटा, आज रघु मेरे पास तुम्हारी शिकायत लेकर आया था। उसने कई बातें कही, लेकिन उसके चेहरे पर मुझे सच्चाई कम और चालाकी ज्यादा दिखाई दी। इसलिए मैं पहले तुमसे बात करना चाहता था। मुखिया जी, मेरे पास छिपाने के लिए कुछ भी नहीं है। अगर मैंने कोई गलती की हो तो पूरे गांव के सामने सजा देने के लिए तैयार हूं, लेकिन झूठे इल्जाम से मैं कभी डरने वाला नहीं हूं। यही बात मुझे तुम्हारे अंदर सबसे अच्छी लगती है। जो इंसान सच बोलता है उसकी आंखों में डर नहीं होता। फिर भी हमें सावधान रहना होगा, क्योंकि रघु अभी कोई नई चाल जरूर चलेगा। आप चिंता मत कीजिए मुखिया जी, मैं अपने काम से पीछे नहीं हटूंगा। अगर सच की रक्षा करने के लिए मुझे बदनाम भी होना पड़े तो मैं पीछे नहीं हटूंगा। मुझे पूरा भरोसा है कि एक दिन सच सबके सामने जरूर आएगा। ठीक है बेटा, तुम अपना काम करते रहो। बाकी सच सामने लाने की जिम्मेदारी अब मेरी भी है। मैं किसी निर्दोष के साथ अन्याय नहीं होने दूंगा। जब तक सच्चाई सामने नहीं आ जाती, मैं हर कदम पर तुम्हारा साथ दूंगा। उस रात रघु चुपके से मोहन के खेत में पहुंचा। उसके हाथ में एक बोरी थी। वो चोरी की हुई कुछ गेहूं की बोरियां मोहन के खेत के पास छिपाना चाहता था, ताकि अगले दिन सारा दोष मोहन पर आ जाए। तभी पीछे से कालू भी वहां आ गया। रघु, तू फिर वही गलती करने जा रहा है। किसी निर्दोष को फंसाकर तू कब तक बचता रहेगा? एक दिन यही चाल तेरे गले की फांस बन जाएगी। उस दिन चाह कर भी कोई तुझे बचाने नहीं आएगा। मुझे किसी की सलाह की जरूरत नहीं है। कल सुबह जब ये बोरी मोहन के खेत से मिलेगी, तब पूरा गांव उसी को चोर समझेगा। फिर कोई मेरी तरफ देखेगा भी नहीं। यही मेरी सबसे बड़ी चाल होगी, जिसे कोई समझ भी नहीं पाएगा। तेरे लालच ने तेरा दिमाग बंद कर दिया है। तू ये भूल रहा है कि भगवान की नजर से कोई भी बच नहीं सकता। देर हो सकती है, लेकिन न्याय जरूर होता है। जब तेरे कर्मों का फल मिलेगा, तब तुझे अपनी हर गलती याद आएगी। भगवान बाद में देखेंगे, पहले मुझे अपना काम पूरा करना है। आज अगर ये चाल सफल हो गई तो मोहन हमेशा के लिए गांव वालों की नजरों से गिर जाएगा। फिर चाहे वो लाख सफाई देता रहे, कोई उसकी बात पर भरोसा नहीं करेगा। मैं आखिरी बार तुझे समझा रहा हूँ, अभी भी लौट चल, वरना जिस गड्ढे में तू दूसरे को गिराना चाहता है, उसी में सबसे पहले तू खुद गिरेगा। उस समय पछताने का भी तुझे कोई मौका नहीं मिलेगा। अभी भी समय है, अपने कर्म बदल ले, वरना अंजाम बहुत बुरा होगा। रघु ने कालू की बात नहीं मानी। जैसे ही वो बोरी छिपाने लगा, अचानक पास की झाड़ियों से कुछ आवाज आई। रघु घबरा गया। वहां मोहन और मुखिया हरीराम पहुंच चुके थे। रघु, अब और कोई बहाना मत बनाना। हम काफी देर से तुम्हारी हर हरकत देख रहे थे। आज तुम्हारे झूठ का पर्दा सबके सामने उठने वाला है।
अब तुम्हारे पास सच स्वीकार करने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं बचा है। मैंने कहा था ना रघु, सच को हराने की कोशिश मत करो। तुमने मुझे बदनाम करने के लिए कितनी बड़ी साजिश रची, लेकिन भगवान ने सही समय पर सब सामने ला दिया। अब पूरे गांव को भी पता चल गया कि असली गुनहगार कौन है। मुखिया जी, मेरी बात सुन लीजिए। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। लालच ने मेरी अक्ल छीन ली थी। मुझे एक मौका दे दीजिए, मैं अपनी गलती सुधारना चाहता हूँ। मैं वादा करता हूँ कि आज के बाद कभी किसी के साथ धोखा नहीं करूँगा और ईमानदारी से अपनी जिंदगी बिताऊंगा। गलती और अपराध में बहुत फर्क होता है रघु। तुमने सिर्फ चोरी की कोशिश नहीं की, बल्कि एक ईमानदार इंसान को बदनाम करने की साजिश भी रची। इसका फैसला अब पूरे गांव के सामने होगा। मैं तुम्हारे लिए बुरा नहीं चाहता रघु, बस यही चाहता हूँ कि आज के बाद तुम समझ जाओ कि बुरे कर्मों का अंत हमेशा बुरा ही होता है। इंसान दूसरों को धोखा दे सकता है, लेकिन अपने कर्मों से कभी नहीं बच सकता। अगली सुबह पूरे गांव में पंचायत बुलाई गई। गांव के सभी लोग चौपाल पर इकट्ठा हो गए। मुखिया हरीराम ने पहले मोहन और रामदास को बुलाया। उसके बाद रघु को भी पंचायत के बीच खड़ा किया गया। अब सभी की नजरें उसी पर थीं। रघु, कल रात हमने अपनी आंखों से सब कुछ देखा है। अब तुम्हारे पास सच बोलने का आखिरी मौका है। अगर आज भी झूठ बोलोगे तो तुम्हारी सजा और भी बड़ी होगी। सच स्वीकार कर लोगे तो कम से कम तुम्हें अपनी गलती सुधारने का एक मौका जरूर मिलेगा। मुखिया जी, अब मेरे पास छिपाने के लिए कुछ नहीं बचा है। मैंने लालच में आकर रामदास काका से झूठ बोला, उनके पैसे लिए और फिर मोहन को बदनाम करने की साजिश भी रची। मुझसे बहुत बड़ा पाप हो गया। रघु, मुझे पैसों का दुख कम है, लेकिन इस बात का ज्यादा दुख है कि मैंने तुझे अपने बेटे जैसा माना था। जिस भरोसे को बनाने में सालों लगते हैं, उसे तोड़ने में सिर्फ एक पल लगता है। रघु, अगर तुम पहले ही अपनी गलती मान लेते तो शायद बात यहाँ तक नहीं पहुँचती। इंसान से गलती हो सकती है, लेकिन उसे छिपाने के लिए झूठ पर झूठ बोलना सबसे बड़ी भूल होती है। मोहन, तुम सही कह रहे हो। मैंने अपनी गलतियों को सुधारने के बजाय उन्हें छिपाने की कोशिश की। आज समझ आया है कि लालच इंसान की सोच भी छीन लेता है। काश मैंने समय रहते तुम्हारी बात मान ली होती तो आज ये दिन देखने की नौबत नहीं आती। रघु की बात सुनकर पूरा गांव शांत हो गया। मुखिया हरीराम ने कुछ देर सोचने के बाद अपना फैसला सुनाने की तैयारी की। रघु सिर झुकाकर खड़ा था, जबकि मोहन और रामदास चुपचाप पंचायत की ओर देख रहे थे। रघु, पंचायत का फैसला है कि तुम सबसे पहले रामदास काका के सारे पैसे वापस करोगे। इसके साथ साथ अगले 3 महीने तक बिना किसी मजदूरी के गांव के सार्वजनिक कामों में सेवा करोगे। मुखिया जी, मैं पंचायत का हर फैसला स्वीकार करता हूँ। ये सजा मेरे कर्मों से छोटी ही है। मैं पूरी ईमानदारी से अपनी गलती सुधारने की कोशिश करूंगा। मुझे उम्मीद है कि एक दिन अपने अच्छे कर्मों से मैं फिर से आप सबका विश्वास जीत सकूंगा। अगर रघु सच में बदलना चाहता है तो मैं भी उसे एक मौका देने के लिए तैयार हूँ। आखिर इंसान की सबसे बड़ी पहचान उसका बदल जाना ही होता है। मुझे उम्मीद है कि अब ये अपनी नई शुरुआत ईमानदारी और अच्छे कर्मों के साथ करेगा। सजा का मकसद बदला लेना नहीं होता, बल्कि इंसान को सही रास्ता दिखाना होता है। अगर रघु दिल से बदल जाए तो पूरे गांव के लिए यही सबसे बड़ी जीत होगी। यही सच्चा न्याय होगा, जिससे हर इंसान अपने कर्मों से सीख लेने की प्रेरणा पाएगा। याद रखो, आज पंचायत ने तुम्हें सिर्फ सजा नहीं दी, बल्कि एक नया मौका भी दिया है। अब ये तुम्हारे हाथ में है कि तुम अपनी नई पहचान बनाते हो या पुरानी ही बनाए रखते हो। दिन बीतने लगे। रघु रोज सुबह सबसे पहले गांव की सफाई करता, तालाब की मरम्मत में हाथ बंटाता और बुजुर्गों की मदद करता। गांव वाले उसके बदले हुए व्यवहार को देखकर हैरान थे। एक दिन काम करते समय मोहन उससे मिलने आया। रघु, आज तुम्हें देखकर सच में खुशी हो रही है। पहले तुम्हारे चेहरे पर घमंड दिखता था, लेकिन आज मेहनत और सच्चाई दिखाई दे रही है। यही असली बदलाव है। उम्मीद है कि अब तुम हमेशा इसी ईमानदारी के रास्ते पर चलकर सबका विश्वास बनाए रखोगे। मोहन, अगर उस रात तुम मुझे नहीं रोकते तो शायद मैं पूरी जिंदगी गलत रास्ते पर ही चलता रहता। तुमने मेरा अपमान नहीं किया, बल्कि मुझे मेरी असली गलती दिखाई। आज तुम्हारी वजह से मुझे समझ आया है कि सच्चाई और ईमानदारी से बढ़कर दुनिया में कुछ नहीं होता। इंसान की सबसे बड़ी जीत दूसरों को हराना नहीं, बल्कि खुद की बुरी आदतों को हराना होती है। आज तुम वही जीत हासिल कर रहे हो। यही बदलाव तुम्हें एक अच्छा इंसान बनाने की असली पहचान है। अब मैंने तय कर लिया है कि मेहनत की कमाई ही खाऊंगा, चाहे कम मिले, लेकिन चैन की नींद तो आएगी। झूठ और धोखे से मिला पैसा सिर्फ डर देता है।
अब मैं अपनी पूरी जिंदगी ईमानदारी और सच्चाई के रास्ते पर चलकर बिताऊंगा। भगवान उसी की मदद करता है जो अपनी गलती मानकर खुद को बदलने की हिम्मत रखता है। मुझे उम्मीद है कि अब पूरा गांव तुम पर फिर से भरोसा करेगा। तुम्हारे अच्छे कर्म ही तुम्हारी खोई हुई इज्जत वापस दिलाएंगे। कुछ महीनों बाद गांव में फसल कटाई का समय आया। इस बार रघु सबसे पहले रामदास के खेत पहुंचा और बिना कुछ कहे कामने लग गया। रामदास ने ये देखा तो उनके चेहरे पर मुस्कान आ गई। रघु बेटा, आज तुम्हें देखकर मेरा दिल खुश हो गया। पहले तुम दूसरों की मेहनत छीनना चाहते थे, लेकिन आज खुद दूसरों की मेहनत में हाथ बटा रहे हो। यही तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा बदलाव है और मुझे विश्वास है कि अब तुम हमेशा अच्छाई के रास्ते पर चलोगे। काका, पहले मैं सिर्फ अपना फायदा देखता था। अब समझ आया है कि दूसरों की मदद करने से जो सुकून मिलता है वो किसी भी दौलत से बड़ा होता है। आज से मैं हमेशा जरूरतमंदों की मदद करने और सही रास्ते पर चलने की कोशिश करूंगा। मुझे तुमसे अब कोई शिकायत नहीं है। इंसान की असली पहचान उसकी पिछली गलती नहीं, बल्कि उसका बदला हुआ व्यवहार होता है। आज तुम्हारे बदलाव ने साबित कर दिया है कि कोई भी इंसान अगर चाहे तो अपनी गलतियों से सीखकर एक बेहतर इंसान बन सकता है। आपने मुझे माफ करके मेरा बोझ हल्का कर दिया। मैं वादा करता हूँ कि अब कभी किसी का भरोसा नहीं तोड़ूंगा और हमेशा सच्चाई के रास्ते पर चलूंगा। आपकी इस माफी को मैं हमेशा याद रखूंगा और अपने अच्छे कर्मों से साबित करूंगा कि मैं सच में बदल चुका हूँ। भगवान तुम्हें हमेशा सही राह पर रखे बेटा। आज मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने अपना खोया हुआ बेटा फिर से पा लिया है। तुम्हारा ये बदलाव देखकर मेरा दिल गर्व से भर गया है। बस हमेशा इसी अच्छाई और सच्चाई के रास्ते पर चलते रहना। पूरा गांव चौपाल पर इकट्ठा हुआ। मुखिया हरिराम ने सबके सामने रघु की मेहनत और बदलाव की तारीफ की। गांव वालों ने भी उसे माफ कर दिया। रघु ने आसमान की ओर देखा और मन ही मन भगवान का धन्यवाद किया कि उसे अपनी गलती सुधारने का एक मौका मिला। आज इस गांव ने एक बड़ी सीख पाई है। बुरे कर्म करने वाला इंसान देर तक नहीं बच सकता, लेकिन सच्चे मन से पश्चाताप करने वाला फिर से सम्मान पा सकता है। यही वजह है कि हमें हमेशा अच्छे कर्म करने चाहिए, क्योंकि हमारे कर्म ही हमारी असली पहचान बनाते हैं। मैं पूरे गांव से हाथ जोड़कर माफी मांगता हूँ। आप सब ने मुझे ठुकराने के बजाय सुधरने का मौका दिया। मैं जीवन भर इस विश्वास की रक्षा करूंगा। अब मेरी कोशिश रहेगी कि अपने अच्छे कर्मों से मैं आप सबका भरोसा और सम्मान हमेशा बनाए रखूं। मुझे खुशी है कि आज किसी की हार नहीं हुई। जीत सच्चाई की हुई है और एक इंसान का जीवन भी सही रास्ते पर लौट आया है। यही सबसे बड़ी सफलता है। इस घटना से पूरे गांव को ये सीख मिली है कि बुराई चाहे कितनी भी बड़ी हो, अंत में अच्छाई और सच्चाई की ही जीत होती है। बच्चों, हमेशा याद रखना कि मेहनत की रोटी छोटी हो सकती है, लेकिन उसका स्वाद सबसे मीठा होता है। बेईमानी से कमाया धन कभी सुख नहीं देता। इसलिए जीवन में हमेशा सच्चाई और मेहनत का रास्ता चुनना, क्योंकि वही असली खुशी और सम्मान देता है। लालच और बेईमानी इंसान को कुछ समय का फायदा दे सकती है, लेकिन अंत में उसे अपने बुरे कर्मों की सजा अवश्य मिलती है। वहीं सच्चाई, मेहनत और पश्चाताप इंसान को फिर से सम्मान दिला सकते हैं।